नमस्कार। अगर 10वीं पास करने के बाद एक पक्की स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर मिली है। आज हम CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी से आई एक जबरदस्त भर्ती के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, सैलरी। इस पोस्ट के लिए सैलरी 56,900 रुपए तक जा सकती है। लेवल 1 की जॉब के हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार पैकेज है ना? तो अगर सिर्फ 10वीं के बाद एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का सपना है तो ये मौका एक सुनहरा अवसर हो सकता है। चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सरकारी नौकरी के अवसर में क्या क्या खास है। ये देखिए, एक ही जगह पर सारी जरूरी जानकारी। ऑर्गेनाइजेशन है CSIR NML। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS। कुल 22 पद हैं और सैलरी जैसा हमने देखा लेवल 1 की है, मतलब 18,000 रुपए से लेकर 56,900 तक। और हाँ, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। तो ठीक है, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इन पदों के लिए अप्लाई कर कौन सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं। यहाँ पर 2 मेन शर्तें हैं। पहली, उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और ये कब से गिनी जाएगी? 6 फरवरी 2026 की तारीख से। दूसरी शर्त है क्वालिफिकेशन, जो है कम से कम 10वीं पास। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बात है। 10वीं पास तो बेसिक क्वालिफिकेशन है ही, पर कुछ खास ट्रेड्स के लिए ITI सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इससे कुछ लोगों के लिए मौके और भी बढ़ जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से ट्रेड हैं ये। फीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 500 रुपए। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये जो 22 वैकेंसीज हैं वो असल में बटी हुई कैसे हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। यहां देखिए, बहुत क्लियर है। ज्यादातर पद यानी 22 में से 14 पद जनरल MTS के लिए हैं, मतलब लगभग 64% सीटें सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए हैं। बाकी के 8 पद ट्रेड स्पेसिफिक हैं। और ये रही पूरी लिस्ट। देखिए, M01 कोड के साथ MTS जनरल की 14 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। फिर M02 इलेक्ट्रिशियन के लिए 2, M03 कारपेंटर के लिए 1, फिटर के लिए 1, प्लम्बर के लिए 1, AC और रेफ्रिजरेशन के लिए 1 और M07 यानी कॉपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी 2 पद हैं। तो जिसका भी ITI है वो अपना ट्रेड यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है और किन पदों के लिए। अब बात आती है कि अप्लाई करना कैसे है। तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स और सारे स्टेप्स को समझते हैं। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 5 जनवरी 2026 को शुरू होगी और आखिरी तारीख है 6 फरवरी 2026, मतलब अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा। प्रोसेस बहुत सीधा सा है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। तीसरे स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आखिर में अपने कैटेगरी के हिसाब से फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर देना है। बस हो गया काम। हाँ, और एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसकी एक कॉपी जरूर सेव कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें। ये आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। ठीक है, फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या? इसके बाद शुरू होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेज होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन आएंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो उसमें पास होंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इन चारों स्टेज को पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये थी CSIR NML की इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी। हर एक डिटेल अब हमारे सामने है। तो क्या ये एक नए करियर की शानदार शुरुआत हो सकती है? इन सभी बातों पर सोचें और अगर ये मौका सही लगता है तो समय रहते अप्लाई जरूर करें। ऑल द बेस्ट।